बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दैट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म यूजुअली जिसकी लाइफ साइकिल में दो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस हों, लिसन टू मी केयरफुली, जिसकी लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट फेजेस हों, दैट्स सिंपली कॉल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। यूजुअली कैसे लाइफ स्टेजेस? यूजुअली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ एक जानवर है, एक जानदार है जो कि एक फेज़ ऑफ लाइफ में एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। फिर जब वो मेच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है ज़्यादा, देन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काबिल हो जाता है। मतलब दोनों तरह के रिप्रोडक्शन के जो फिनोमिनाज हैं उसमें पाए जाते हैं। वो एसेक्सुअली भी बच्चे पैदा करेगा, वो सेक्सुअली भी बच्चे पैदा करेगा। तो इस किस्म की जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, ये करता क्या है? ये बेसिकली जो साइनिडेरियंस हैं, साइनिडेरियंस हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बाय द वे। जैसे जेलीफिश है, सिनोनिम्स हैं, ये बेसिकली एग्जिबिट करते हैं इनमें, यानी ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है सैनिटेरियंस का, यहाँ पे ये प्रोसेस पाया जाता है इस ग्रुप में, जिसमें जेलीफिश बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको अभी आगे हम फॉलो करेंगे। अच्छा, दे अल्टरनेट बिटवीन अ पोलिप स्टेज एंड मेड्यूसा स्टेज। अब ये जो पॉलिप स्टेज है ये एसेक्सुअल स्टेज है, जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म, यानी हमें जेलीफिश की एग्जांपल को देखेंगे इसमें, जिसमें जेलीफिश एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है और मेड्यूसा स्टेज में सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। आते हैं अपने ग्रुप की तरफ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जांपल में हम देख रहे हैं सैनिटेरियंस को, जिसमें है पोजेस टू बॉडी फॉर्म्स इन देयर लाइफ हिस्ट्रीज। एक पहला जो फेज़ होता है इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये होता है, आगे हम इसको देखेंगे भी डायग्रामेटिकली भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट कि जो पोलिप स्टेज है ये क्या है? एसेक्सुअल है और ये सिसाइल है, यानी ये हिल नहीं सकते, ये लोकोमोशन नहीं करेंगे, ये कहीं अटैच होंगे किसी पत्थर के साथ समंदर में। एज वी नो, जो जेली फिशेज़ होती हैं, होल जो ये फाइलम है, फाइलम सैनिटेरियंस, ये शुरुआत में, और इसके काफ़ी ज़्यादा दूसरे मेंबर्स सिसाइल होते हैं, इतने मोबाइल नहीं होते, मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। इट अटैचेस टू अ सबस्ट्रेट एट एबोरल एंड। ये अपने एबोरल एंड का मतलब ये है टूवर्ड्स एनस। वेल, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये हम आगे देख भी लेंगे डायग्राम में, कि जो जेलीफिश है इसका माउथ और इसका जो एनस है, इनकी जो ओपनिंग है वो सेम है, यानी सेम वही रास्ता है जिसके ज़रिए खुराक खाता भी है और वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट भी करता है। ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, लेकिन आगे समझ आ जाएगा और भी। एंड हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है किसकी? पॉलिप। पॉलिप फेस को अभी हम देख रहे हैं, इसकी ये सिसाइल होता है, एसेक्सुअल होता है, एबोरल एंड यानी नीचे वाले हिस्सा जो होता है जिस्म का, किसी सबस्ट्रेट, किसी पत्थर के साथ जो समंदर में तय है उसके साथ कहीं ये अटैच होगा, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है। एंड द माउथ सराउंडेड बाय फूड गैदरिंग टेंटिकल्स। और इसका जो माउथ होगा उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स होंगे। जेलीफिश की स्ट्रक्चर याद रखें, बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स होते हैं ना, मूवमेंट के लिए, फूड की कैचिंग के लिए। तो यहाँ जो एसेक्सुअल फेज़ में भी इसके टेंटिकल्स छोटे छोटे होते हैं माउथ के अराउंड। डायग्राम में देखते हैं आगे। द मेड्यूसा इज़, अब इसकी ये है इसकी पहली फेज़ पॉलिप। ठीक है, वो हमने देख ली है। नेक्स्ट जो लाइफ की स्टेज है सेकेंड, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज तो हमने देख ली, सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं मेड्यूसा स्टेज। ये होता है डाइशियस एंड फ्री स्विमिंग। डाइशियस का मतलब है कि अब कुछ इसमें तो देखें ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर का। यहाँ पे
कुछ जेली फिशेज़ मेल बन जाती हैं, कुछ जेली फिशेज़ फीमेल बन जाती हैं, ठीक है। डाइशिस का मतलब ये है कि इनके जेंडर सेपरेट हो जाते हैं, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट अब इनमें आ जाएगा। फ्री स्विमिंग, ये अब सीसाइल नहीं होंगे, ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होंगे, ठीक है, ये सीसाइल नहीं होंगे, ये मूवमेंट करेंगे, फ्रीली स्विम करते जाएंगे समंदर में, जेलीफिश जैसे हम देखते हैं। इट इज़ शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड बाउल। ये जो जेलीफिश है इसका शेप बिल्कुल इन्वर्टेड बाउल की तरह है, जिस तरह कोई बाउल होता है। पेशावर के रीजन पे जो चाय हम पीते हैं प्यालों में, उनको अगर आप उल्टा रखें, या कोई बाउल है जिसमें आप चटनी वगैरह डालते हैं घरों में, उनको अगर आप उल्टा कर लें तो बिल्कुल जेलीफिश का जो स्ट्रक्चर है उसकी थोड़ी सी एनालगी, एनालजी कहते हैं कि एनालगी बोलते हैं, वो हमें बताई गई है, कंपैरिजन में हमें बताया गया है, समझाने की कोशिश है, ठीक है। एंड टेंटिकल्स डेंगल फ्रॉम इट्स मार्जिन, और जो टेंटिकल्स होते हैं इसके, जो इसके बॉडी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट एग्जैक्ट हेयर लाइक, बड़े मोटे मोटे होते हैं डायमीटर में। डेंगल, डेंगल का मतलब लटक रहे होते हैं, इसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, आगे डायग्राम में देखते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा सब कुछ। द माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड, इसका माउथ सेंटर में लोकेट होता है इसकी बॉडी में, फेसिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अगेन आई एम सेइंग, इसका माउथ और इसका एनस सेम रीजन पे होगा, ठीक है, सेम ओपनिंग है, दोनों एक ही, यानी एक ही माउथ भी है और एनस भी है, ठीक है, कोई अलग से ओपनिंग नहीं है इसमें एनस की। एंड मेड्यूसा स्विम, और ये जो मेड्यूसा होता है ये स्विम करता जाता है बाय जेंटल पल्सेशंस ऑफ बॉडी वॉल। इसकी बॉडी जो है वो, यू हैव सीन मैनी वीडियोस ऑफ दिस, आई होप आपने देखे होंगे किस तरह से ये अपनी बॉडी वॉल और अपनी टेंटिकल्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग, पल्सेशंस का मतलब धड़कना, जिस तरह वो धड़कता है, वो हिलता है उसका बॉडी वॉल और उसकी टेंटिकल्स, तो वो स्विम करता जाता है पानी में। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लाइन। आगे जाते हैं। ये यहाँ पे आप देखें, ये है एक एडल्ट मेड्यूसा, एक एडल्ट जेलीफिश, ठीक है, जिसने अंडा दिया। अंडे से यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल में और भी कुछ फेजेस हैं, जैसे ये प्लेनोला है, लेकिन ये हमारे कोर्स की रिलेवेंट नहीं है, बुक में इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो मैंने भी टच नहीं किया। इसके बाद जो है प्लेनोला नीचे इम्प्लांट होता है, ज़मीन के साथ पत्थर के साथ लगता है, फिर ये इस चीज़ को हमने फोकस करना था, सॉरी फॉर द एरर, पॉलिप, ये ठीक है, जो पॉलिप का फेस था, लेट मी लिटिल बिट, हाँ, इस पे हम फोकस कर रहे थे, पॉलिप फेस पे। ये एसेक्चुअल है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं छोटे छोटे, और फिर ये एसेक्चुअली बर्ड्स करता जाएगा, बर्डिंग, ठीक है ना, बर्ड्स बनाता जाएगा, और फिर ये ऊपर छोड़ेगा, ये डिटैच होगा फिर ज़मीन से, जब ये मेड्यूसा स्टेज में, यानी जब ये ये इमेच्योर स्टेज है, इसकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता अभी, लेकिन एक फेज़ फिर आएगी समंदर में इसके ऊपर कि ये फुली मेच्योर हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, देन इट विल बी एबल फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि पॉलिप क्या चीज़ था और ये मेड्यूसा ये क्या है डिग्रामेटिकली। इसमें जेलीफिश की थोड़ी सी अगेन डिस्क्रिप्शन है इसकी मॉर्फोलॉजी को लेके। या तो ये है मेड्यूसा, यानी एडल्ट जेलीफिश है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं माउथ एंड एनस सेम ओपनिंग, ठीक है ना, दोनों माउथ से खाता भी है और माउथ से वेस्ट मटेरियल निकालता है। ये है टेंटिकल्स, ठीक है, इसके गैस्ट्रोडर्म्स, ये अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर कोर्स कंटेंट राइट नाउ, ठीक है। ये है मेसोगेलिया, ये आगे भी एक डायग्राम है इसका, ये बेसिकली इसकी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन है उसका हिस्सा है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट रेलिवेंट, ही आगे फिर आएगा इंशाल्लाह, देन वी विल डिस्कस इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जो मेसोगेलिया है, मेसोगेलिया इज़ मोर एबंडेंट इन मेड्यूसा अगेन एडल्ट फॉर्म ऑफ जेलीफिश को मेड्यूसा बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेसोगेलिया होगा। आप यहाँ अगर देखें डायग्राम में, ये है मेसोगेलिया, दिस वन, आई होप आप नोटिस करेंगे राइट साइड पे,
ये जो पिंक कलर है, तो ये क्या है? ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। ये वो जेलीफिश को अगर आप देखें वीडियोस में, बिल्कुल एक वाइट अपीयरेंस होती है उसकी, और फ्लूइड लाइक, यानी उसमें कोई सख्त बोन्स तो नहीं होती, हाइड्रोस्टेटिक होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र किया गया था कि मेड्यूसा में जो मीजोगीलिया है ये ज़्यादा होता है देन इन पोलिप। पोलिप अगेन एसेक्सुअल फेज होता है, ये देखें, जो नीचे सबस्ट्रेट के साथ समंदर की किसी पत्थर किसी चीज़ के साथ अटैच हुआ होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ भी मीजोगीलिया मौजूद है, आप देख सकते हैं। नीचे बेसल प्लेट है, ऊपर रिप्रोडक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर बिल्कुल आप देखें थर्ड रीजन, नीचे से थर्ड, ऊपर से भी थर्ड, दरमियान में मीजोगीलिया, ठीक रहे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे कम है, और जो एडल्ट फॉर्म होता है वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। इनका जो स्केलेटन होता है, उसकी जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? गिविंग द फॉर्मर जेली लाइक कंसिस्टेंसी। तभी जो है, जो एडल्ट फॉर्म में होता है उसको जेली लाइक हमें नज़र आता है, क्योंकि उसमें वो पानी, हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी से बना हुआ, पानी की मदद से चलने वाला जो स्केलेटन होता है। होप आपको समझ आ रही होगी मेरी, अगर आप हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं। When a Cnidarian life cycle involve both polyp and medusa stages, अब हमने पढ़ा कि सैनिटेरियन जो फाइलम है, फाइलम सैनिटेरिया एनिमल किंगडम में, इसकी लाइफ साइकिल में पोलिप जो एसेक्सुअल देखें ये फेज़ भी है, और इसमें मेड्यूसा, इसमें ये मेड्यूसा जो एडल्ट फॉर्म है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वो भी है। तो इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना अल्टरनेशन ऑफ, वही ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा मेच्योर हो गया, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और ज़्यादा बेहतर हो गई, टेंटिकल्स और बड़े हो गए, फ्रीली स्विम करने लगा, इसका जेंडर डाइशियस बन गया, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट इनमें आ गया, तो ये क्या बन गए? मेड्यूसा बन गया। और ये इसी ही फिनोमेना को बेसिकली कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।